ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 33। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुवृत तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो। तात्पर्य, कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनु अनुपाप अनुपान द्वारा करता है। अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती है तो वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे का बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए, भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपने अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक और न भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि पर ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्री नारद मुनि व्यासदेव जी को उपदेश दे रहे हैं। भागवतम के 5वें पहले स्कंद का 5वां अध्याय। अपने पूर्व जन्म की कथा बताने के बाद में और भक्तों का संग का महत्व बता चुके हैं और भक्तों के संग में जो है परम गुह्य ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, जो भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान है। और उस ज्ञान को प्राप्त होने पर हम इस भौतिक जगत से बाहर आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। फिर अंत में उन्होंने कहा था पिछले श्लोक में कि सभी विद्वानों द्वारा ये निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अब सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित
कर दिया जाए। ये उपाय बताया उन्होंने। अब यहाँ उसी को आगे बता रहे हैं, एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं। भेषज विज्ञान यानी औषधि विज्ञान। औषधि विज्ञान जो है, कह रहे हैं कि औषधि विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ है। अर्थात जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है, उसी के द्वारा उसी वस्तु से उस रोग का उपाय करना, थोड़ा तरीका चेंज करके। रूपा जी के एग्जाम्पल दे रहे हैं तात्पर्य में। हम इसको कैसे समझें, तो एग्जाम्पल ये है कि जैसे दूध से कई बार पेट खराब हो जाता है, ज्यादा दूध पीने से, या कई लोगों को सूट भी नहीं करता है, दूध से पेट खराब हो जाता है, तो उसी दूध को दही जमा करके, दही बना करके, उसमें खटाई डालकर, उसको दही बनाकर और उसमें कुछ और चीजें मिला करके और पेट के रोग को ठीक किया जा सकता है। तो वस्तु तो वही है दूध, बस केवल उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है एक प्रोसेस के थ्रू। मूल वस्तु तो दूध ही है, दही जो उसी का रूपांतर है। तो उस प्रोसेस के थ्रू उसके गुण चेंज हो चुके हैं, दूध के गुण चेंज हो गए, दही बनते उसके गुण चेंज हो गए, उसका कार्य चेंज हो गए। तो उसी प्रकार एक एग्जांपल और दिया है, जैसे लोहे की रोड है, आयरन रोड है। आयरन रोड, आयरन का जो है लक्षण क्या है, गुण क्या है? वो हार्ड होता है, ब्लैक दिखता है, काला पड़ता सा दिखता है, काला होता है, हार्ड होता है, और ठंडा भी होता है। तो नेचुरली उसको हाथ लगाएंगे तो ठंडा महसूस होगा, धातु है ना, धातु ठंडी रहती है। तो ये उसकी गुण है। और हार्ड होती है, एकदम कठोर होती है। लेकिन उसी रोड को, आयरन रोड को अगर आग में, अग्नि में डाल करके एकदम लाल कर दिया जाए, फिर उसको बाहर निकाला जाए, तो फिर उसके सारे गुण बदल जाते हैं। अग्नि के संपर्क में आने से उसके सारे गुण बदल जाते हैं। उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसका हार्डनेस भी खत्म हो जाता है, सॉफ्ट हो जाती है, और वो ठंडी की जगह एकदम हॉट हो जाती है, अग्नि का कार्य करती है। जहां टच करेगी वहां जला देगी, भस्म कर देगी। जो अग्नि का जो कार्य है, सेम वही कार्य है वो रोड करने लग जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से ये दो एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम जो कार्य करते हैं, हम यहाँ पे क्यों फंसे हुए हैं, हमारे फंसने का कारण क्या है इस भौतिक जगत में? हमारे फंसने का कारण है हमारे कार्य। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जो भी एक्शन करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसका रिएक्शन बनता है। पाप कार्य करेंगे तो पाप फल बनेंगे, पुण्य कार्य करेंगे तो पुण्य फल बनेंगे। और दोनों को ही भोगने के लिए हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बने रहना पड़ेगा। पाप कार्य करेंगे तो नरक लोकों में जाएंगे, नीचे की योनियों में जाएंगे। तो उसमें हमें और अधिक कष्ट भोगने पड़ेंगे। कष्ट तो वैसे ही है, ये संसार कष्टों से मुक्त नहीं है। दुखालय में अशाश्वतम। तो कष्ट ही कष्ट है इसमें। तो उस पर जो है और ज्यादा है, है, और ऊपर से टेम्परेरी है, भी तरह तरह की। जीवन अनित्य जाने सारे तहा नानाविध विपद भारे। तो जीवन नित्य है, नित्य नहीं है। ऊपर से है नानाविध, तरह तरह की उसमें समस्याएं, विपद, पदम पदम यत विपदाम, पग पग पर खतरा है। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, कहीं भी हम सुरक्षित नहीं। न हम घर में सुरक्षित हैं, न बाहर सुरक्षित हैं, न हम ट्रेन में सुरक्षित हैं, न फ्लाइट में सुरक्षित हैं, न बस में सुरक्षित हैं, न अपनी कार में, कहीं भी नहीं। कहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर जगह एक्सीडेंट का खतरा है। तो पदम पदम यथा, सब जगह खतरा है। तरह तरह की जो है समस्याएं हैं। तो हमारे ये समस्याएं क्यों हैं, इसका कारण है हमारे कर्मों की एक्शन, हमारे कार्य के रिएक्शन आते हैं। 5 तरह के हमने सुना होगा आप लोगों ने, 5 प्रकार के कर्मों के रिएक्शन 5 होते हैं।
इंस्टेंट कर्म, डिलेड कर्म। इंस्टेंट यानी तुरंत रिएक्शन मिलता है। उस कार्य ने तुरंत किसी को गाली दिया, उसने अपने को दो लगा दिया वापस, तुरंत हिसाब किताब बराबर, तुरंत उसका रिएक्शन मिले, इंस्टेंट। डिलीट करना, अभी हमने कुछ कार्य किया, उस क्षण में कई सालों के बाद मिले, इस दिन हमें मिलना है पिछले जन्मों का रिएक्शन। डिलीट करना। एक होता कलेक्टिव कर्म, एक साथ मिल करके कई लोगों ने ऐसा कार्य किया, फिर उनको एक साथ मिला करके वापस दंड दिए, कलेक्टिव कर्म। तो इस प्रकार से देववाद, कर्मवाद, तो कई प्रकार से रिएक्शंस आते हैं। रिएक्शन, तुम ऐसे किस तरह से कार्य करें, क्या कार्य करें, कैसे कार्य करें, क्या हम कार्यों को बदले, ये क्या करें आखिर, किसका रिएक्शन नहीं आए, इसका याद हो जाए। तो ये एग्जाम्पल दे करके नारद मुनि समझा रहे हैं कि हमें हमारी स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है, या कोई पूरा कोई ऐसा कोई बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दूध जो है, दूध को दही में परिणत करके उसका इलाज किया जा सकता है, उसी प्रकार से को अग्नि में काम करने लग जाएगी। उसी तरह से हमारे कार्य को भी भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान की प्रकृति करते हैं। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। तो वही हमारे कार्य जो बंधन का कारण थे, पाप कर्मों का रिएक्शन, नीचे की योनियां और दुख कष्ट, इस जीवन में दुख कष्ट, आगे के जीवन में दुख कष्ट, और पुण्यों का रिएक्शन जो है, इस जीवन में सुविधाएं, आगे वाले हमारे जीवन आएंगे, जो जन्म मिलेंगे हमें उसमें सुविधाएं मिलेंगी हमें, और स्वर्ग भी मिल सकता है, और ऊपर जा सकते हैं, ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। लेकिन आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, हम इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं, ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम कहीं भी, जन्म मृत्यु का चक्र खत्म होने वाला नहीं है, ऐसे ही चलता रहे। तो सॉल्यूशन जो है वो एक ही है, वो है कि हम हमारे सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान को सेंटर में लेके आ जाए, बस। जो भी हम कार्य कर रहे थे अब तक, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता है। भगवान गीता में कहते हैं कि हम एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। रूपा जी ने एक बहुत अच्छा इसमें बात कही है कि हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए, और न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। ये दोनों ही चीजें जो है उपाय नहीं है। इन दोनों तरीके से हम इसका उपाय नहीं कर सकते कि हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताएंगे तो हम और ज्यादा फंसेंगे। हम सोचे हम कुछ बड़ा बन जाए तो हम कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, रिएक्शन से मुक्त हो जाएंगे, दुखों कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। प्राय जनरली लोगों की यही मान्यता होती है, यही धारणा है। वो सोचते हैं कि बहुत सारा धन हो जाएगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, या जिन अभी प्रेजेंट में हम देखें तो जिनके पास बहुत सारा धन है, उनसे पूछिए क्या वो सुखी हैं, क्या वो शांत हो गए हैं। क्योंकि सुख मिलता है शांति से। मन जब हमारा शांत होता है तब सुख मिलता है। तो जिनके पास बहुत सारा धन है, अरबों खरबों डॉलर हैं, उनसे पूछिए क्या आपका मन शांत है, क्या आप सुखी हैं? नहीं है। अगर हो जाते हैं तो शांति से बैठ के भजन करते हो, लेकिन नहीं है ऐसा। तो हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जता करके, या भौतिक प्रकृति को अपने कंट्रोल में करके सुखी नहीं हो सकते। हिरण्यकशिपु ने तो सब कुछ कंट्रोल में कर लिया, फिर भी सुखी नहीं हुआ, हर समय टेंशन में था। तो ऐसा करके हम सुखी नहीं हो सकते। दूसरा, न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। भौतिक वस्तुओं का परित्याग, ये भी माया है, वो भी माया है, वो भी माया है, सब छोड़ देते हैं पाप, तब हम पापों से बच जाएंगे, ये भी सही तरीका नहीं है।
दोनों ही तरीके सही नहीं। भौतिक भोग करने की प्रवृत्ति है, तो जो पहले वाला बताया पॉइंट रूपा जी ने, ये भौतिकवादी व्यक्ति का सिम्टम है। भौतिक प्रकृति प्रभुत्व जताना, वो सोचता है इस तरह से मैं सुखी हो जाऊंगा। और दूसरा है मायावादी लोगों का, सभी को छोड़ देना, सभी का परित्याग, भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर देना। तो कैसे कर सकते हैं भौतिक वस्तुओं का परित्याग? जब तक ये शरीर है हमारा, पंचभूतों से बना हुआ है, पांच चीजों से बना हुआ है, तो शरीर है, इसको ये पांच चीजों की सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए। इसके बिना शरीर धारण करना मुश्किल है। तो हम कैसे त्याग सकते हैं भौतिक वस्तु? ये भौतिक वस्तु से बना है और इसको मेंटेन करने के लिए भौतिक वस्तुएं चाहिए। इसके लिए खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, श्वास भी लेना पड़ेगा, सारी चीजें चाहिए इसको आवश्यकता के अनुसार। तो फिर इनका परित्याग हम कैसे कर सकते हैं? तो वो जो परित्याग करते हैं वो सब दिखावा है। वो मुमुक्षुभो परित्यागो फल्गु वैराग्यम कथ्यते, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधिन वस्तुने मुमुक्षुभो परित्यागो फल्गु वैराग्यम कथ्यते। श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि वो फल्गु वैराग्य है, वो दिखावे का वैराग्य। भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे? श्वास लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। कैसे त्याग कर सकते हैं? फल्गु वैराग्य, दिखावे का वैराग्य। तो कह रहे हैं बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। तो सबसे अच्छा तरीका है युक्त वैराग्य। युक्तम वैराग्यम उच्यते, श्लोक है एक, रूप गोस्वामी जी ने बताया है। युक्तम वैराग्यम उच्यते, कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियोजित किया जाए, ये कला सीखना। हर वस्तु भगवान की है, भगवान से आई है, तो हम उसको किस तरह से भगवान की सेवा में लगाएं। ये अगर हमने सीख लिया, इसको अपनी डे टू डे लाइफ में अपना लिया, तो हम कर्मों की रिएक्शन से मुक्त हो सकते हैं। वही कर्म जो हमें बांधने वाले हैं, जिन कर्मों से हम बंधन उत्पन्न हो रहा है, हम जन्म मृत्यु के चक्र में बनते जा रहे हैं, उससे रिएक्शन बनता है, वही कर्म हमें मुक्त कर सकते हैं अगर उनको हम भगवान की सेवा की ओर उन्मुख कर दें, डाइवर्ट कर दें। इतना ही करना है बस। कार्य सारे वही हैं, लेकिन उनको हम स्वयं के लिए न करके, स्वयं की प्रसन्नता के लिए न करके, और भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। बस इतना ही करना है। ऐसा करने से कोई रिएक्शन नहीं होगा, अकर्म में बदल जाएगा। न तो कर्म, न विकर्म, तो अकर्म बन जाएगा। कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में, तो पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। आत्मा की सेवा का मतलब भगवान की सेवा। तो भगवान की इच्छा से कुछ भी हो सकता है। भगवान की शक्तियां हैं, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से। भगवान केवल सोचते हैं, इच्छा करते हैं, इच्छा करते हैं, उनकी शक्तियां कार्य करती, अपने आप कार्य करती, ऑटो ऑटो मोड में है सब। तो भगवान चाहे तो भौतिक वस्तु को आध्यात्मिक बना सकते हैं, आध्यात्मिक को भौतिक बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, भगवान के लिए कोई वस्तु ऑफर करते हैं, तो वो आध्यात्मिक बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग करके भोजन बनाते हैं। उस भोजन को अगर हम हमारी प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं और सीधा हम खा रहे हैं उसको, तो गीता में भगवान कहते हैं कि वो पाप खा रहे हैं, पाप खाते हैं। और वही भोजन भगवान की प्रसन्नता के लिए बना करके भगवान को ऑफर करते हैं, फिर हम खाते हैं, तो महाप्रसाद है। उसमें जो है वो दिव्य हो गया है, आध्यात्मिक हो गया है। भगवान को ऑफर करने से वो आध्यात्मिक बन जाता है। उसमें भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं रहता, उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, दिव्य गुण उसमें आ जाते हैं। उस भोजन को खाने से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आता है। भगवत गीता के 3.13 में भगवान स्वयं इस बात को बताया है। भगवान ने यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं यज्ञ 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 शिष्ट असिनो संत मुच्यंते सर्व किल विषय, उस श्लोक में
कि यज्ञ शिष्ट शिनो संत मुच्यंते सर्व किल्बिष। जो भक्त हैं वो भगवान को ऑफर करके, भगवान यज्ञ पुरुष को ऑफर करके और प्रसाद रूप में भोजन को खाते हैं, इसलिए सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो कार्य वही है, वही भोजन बनाना है, वही कुकिंग करना है, लेकिन रिएक्शन जो है उसका, जो परिणाम है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। एक हमें मुक्त करने वाला है, एक हमें बांधने वाला है। तो चुनाव हमारा है, हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। दोनों रास्ते अवेलेबल है। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने था अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक और न भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि पर ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो कहते हैं कि ऐसी जगह, जैसे हम यहाँ का वर्णन सुनते हैं गीता में, दुखालय में शाश्वतम, ये भौतिक जगत दुखों का घर है, यह शाश्वतम है। तो ये दुखों का घर है या शाश्वतम है, इसका मतलब कोई ऐसी जगह भी होगी जहाँ शाश्वत सुख है, जहाँ सब कुछ शाश्वत है, जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। ऐसी जगह भी होगी। तो ऐसी जगह है। भगवान गीता में अ, सात 8.20 में बताते हैं अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो कह रहे वहां पर न तो दुख है, न शोक और न भय। वो ऐसी जगह है आध्यात्मिक जगत जहाँ पर न तो दुख है, न शोक है और न ही भय है। दुख यानी प्रेजेंट कंडीशन, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ तीनों चीजें हैं। शोक किस चीज का है, जो पूर्व में हो चुका है, हम ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, व्यक्ति पछताता रहता है, शोक करता रहता है। तो किसी तरह का शोक वहां पर नहीं। और दुख, प्रेजेंट में हम तरह तरह के दुख कष्ट उठा रहे हैं, ये कष्ट भी वहां पर नहीं है। और भय, भविष्य को लेकर के भय, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हम्म, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तरह तरह के प्लान बनाते हैं। तो क्योंकि हमेशा भयभीत रहते हैं, तो वहां किसी तरह का कोई भय भी नहीं, क्योंकि वहां समय का कोई प्रभाव नहीं और वहां कुछ भी भौतिक नहीं। भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन होता है, इसीलिए भय बना रहता है। आज ऐसा है, कल वैसा हो जाएगा। वहां सब कुछ आध्यात्मिक है, इसलिए किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु जब भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो कह रहे हैं तब हमें इस बात का अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? कि पर ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। अनुभव है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस। जैसे हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को इतने समय का अनुभव है, अनुभवी व्यक्ति है, एक्सपीरियंस होल्डर, ये अनुभवी व्यक्ति है। तो जब कोई काम हम लगातार कोई कार्य करते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ सिंसियरली कोई कार्य करते हैं, तब हमें उसका अनुभव होता है। यानी अनुभव का मतलब है रियलाइजेशन से जस्ट पहले। साक्षात्कार तो मतलब आमने सामने हो गया, और अनुभव का मतलब है उसका अनुभव होना, अनुभूति होना, कि हाँ ऐसा कुछ है, ऐसा है, अनुभव होना। तो वो अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? कि सब कुछ ब्रह्म है, सभी कुछ जो है वास्तव में भगवान की शक्ति है, सब कुछ भगवान से आया है। ये अनुभव हमें होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सरल उपाय दिया गया है, सारे कार्यों से बचने का, सारे रिएक्शन से बचने का उपाय दिया है नारद मुनि जी ने। क्या उपाय दिया है? कि जो कार्य हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, जो भी करते हुए आ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो रेलेवेंट हैं, उनको हमें एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, भगवान को सेंटर में रख करके करना चाहिए। तो वही कार्य, जो कार्य हमें बांधने वाले थे, ये बांधने वाले हैं, वही कार्य हमें मुक्त करने वाले बन जाएंगे। वही कार्य अकर्म में परिवर्तित हो जाएंगे भगवान को सेंटर में लाने से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।